हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे 7.1 का सभी सवाल, मतलब वन शॉट हम करेंगे 7.1 का। और हम 7.1 के सभी सवाल को इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो 7.1 के मतलब सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें वो सूत्र यदि हमें नहीं मालूम रहेगा तो वो 7.1 के कोई भी सवाल हम नहीं बना पाएंगे। तो पहले हम उस सूत्र को बारे में जानते हैं। आइए हम उस सूत्र के बारे में जानते हैं। तो उस सूत्र का नाम जो है वो क्या है? दूरी सूत्र है। इसका नाम हमारा क्या है? दूरी सूत्र। उस सूत्र का क्या नाम है? दूरी सूत्र। और हमारे पास दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई बिंदु है, इसका बिंदु का नाम P है। P है और ये हमारे पास कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम हमारे पास क्या है? Q है। अब हम इन दोनों बिंदु को हम इसे मिला देते हैं। मिला दिया। और ये जो हमारे पास P बिंदु है लो, इसके निर्देशांक हमारे पास क्या है? x1, y1। ये हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक है। और ये हमारे पास Q बिंदु के निर्देशांक क्या है? y2, सॉरी x2 और y2 हमारे पास ये P बिंदु Q बिंदु के निर्देशांक है। तो अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हमसे ऐसे बोलेगा कि ज्ञात कीजिए P और Q बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे ऐसे क्वेश्चन में बोल देगा, जैसे हमारे पास यहाँ कहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों का मतलब जैसे हमारे पास दो बिंदु है, इस बिंदु के जैसे हमारे पास P बिंदु है तो इसका निर्देशांक ये है, तो ये भी कोई बिंदु होगा। मान लेते हैं कोई बिंदु A है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हमारे पास इतना दे दिया गया है। और ये दूसरा मतलब Q बिंदु है, तो Q बिंदु का निर्देशांक कितना दे दिया गया है। तब हमें कहेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? जैसे हमारे पास यहाँ पर P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हमारे पास P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x2 है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x2, उसके बाद माइनस लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास x1 है, तो इसको x1 लगा दिए, इसके पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास फिर से ब्रैकेट में y2 है, तो ये हो गया y2 माइनस ये y1 है, इसको हम y1 नाम दे, इसका भी होल स्क्वायर। इसका यहाँ प्लस में, यहाँ बीच में प्लस लगा देते हैं, इस पूरे का अंडर रूट कर देते हैं। और ये जो हमारे पास होता है यही हमारा दूरी सूत्र होता है। और इसी सूत्र से हम इन सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इस सूत्र की मदद से हम इन सभी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इन सब सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं। अभी हम लिखेंगे सूत्र को, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास पहला नंबर सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास बिंदु क्या दिए हैं। पहला हमारे पास ये बिंदु दिया है, ये हमारे पास बिंदु दिया है 2, 3। और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है? 4, 1 है। ये हमारे पास दो बिंदु दे दिए गए हैं, दो बिंदु दे दिए गए और हमें कह रहा है कि इन दोनों मतलब बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? तो हमारे पास दूरी सूत्र मतलब हमारे पास होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दूरी। तो इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? वो होता है x2 माइनस में x1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर से होता है प्लस y2 माइनस y1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दूरी सूत्र होता है। और हमें ये दो बिंदु दे दिए गए, इन दोनों बिंदु की मदद से हम दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें पहचानेंगे कि कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। तो ये हमारे पास पहले वाला हमारा जो रहता है कि क्या होता है, हमारा x1 होता है, x1 हो गया। और ये जो हमारे पास दूसरा वाला रहता है ये हमारा होता है y1। और इधर इसमें का जो हमारे पास पहला वाला होता है वो होता है x2। और ये जो हमारे पास दूसरा वाला होता है ये होता है y2 होता है। क्लियर है? आता तब हम इस सूत्र पर रखकर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम इस सूत्र पर आते हैं, तो पहले तो हमारे पास अंडर रूट है, तो ये हमारे पास अंडर रूट हो गया। क्लियर है? आता अंडर रूट हो गया। अब देखिए x2 है, तो x2 का मान हमारे पास क्या है? 4 है, तो ये हो गया 4। उसके बाद माइनस है, तो माइनस हमने लगा दिया।
x1 है, तो x1 का मान हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 हो गया, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर से प्लस का साइन है प्लस हो गया। अब हमारे पास है y2 हमारे पास कितना है 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, y1 हमारे पास कितना है 3 है तो 3 हो गया, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक आप देखिए। इसके आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, और ये हमारे पास 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह माइनस का है तो माइनस का हमने लगा दिया, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है, आप देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया, अंडर रूट हो गया। अब ये देखिए ये जो हमारे पास 8 है इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है तो 4 हमारे पास बाहर निकल जाएगा, और ये अंडर रूट में 2 है तो 2 रह जाएगा, तो ये हमारे पास 4 जो है इसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये अंडर रूट में 2 बच गया तो 2 बच गया। क्या कैसे हमारे पास 4 निकला, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास अंडर रूट में 2 गुणे 2, इस प्रकार से हम इन सभी को तोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास अंडर रूट से जो बाहर निकलता है वो जोड़ा बना कर निकलता है, यदि ये हमारे पास जोड़ा है तो ये दोनों हमारे पास निकलेंगे तो बाहर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ये अंडर रूट में 2 बच रहा है तो इसको हम अंडर रूट में 2 लिख दिए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 अंडर रूट में 2 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने पहला नंबर सवाल बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरे वाले नंबर को सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास बिंदु क्या दिए गए हैं माइनस का 5,7 है, 7 है, और दूसरा क्या है माइनस का 1,3 है। क्या हमारे पास बिंदु दे दिए गए और हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम दूरी सूत्र लिखेंगे। हमेशा मतलब जब भी आप सवाल को करिएगा तो दूरी सूत्र जरूर लिखेगा। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र हमारा होता है वो होता है x2 माइनस का x1 और इसके पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में होता है y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास दूरी सूत्र होता है, इसी सूत्र की मदद से हम सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास x1 होता है, ये हमारे पास क्या होता है y1 होता है, और ये हमारे पास x2 होता है, ये हमारे पास y2 होता है। क्लियर है, यहाँ पर हमारे पास लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया, उसके बाद है फिर से माइनस है तो माइनस हो गया। x1 हमारे पास क्या है माइनस का 5 का, और यहाँ पर भी माइनस, जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, और ये 5 है तो 5 हो गया। क्लियर है था, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास 3 है, 3 हो गया, माइनस इसके बाद है y1 हमारे पास कितना है 7 है तो 7 होगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है तक, अब देखिए अब ये हमारे पास हो जाएगा 5 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, अब 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, तो 4 बच गया और इसका स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो गया। 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, 32 आ गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुणे 2, क्योंकि 16 गुना 32 होता है, और 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब वर्गमूल से बाहर 16 निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में 2 है तो 2 हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्लियर है तक, बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसका मतलब दूरी सूत्र का उपयोग करके हम इन दोनों सवाल को सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर, और यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको सवाल समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे खुद सपोर्ट करिएगा। और मैं देखता हूँ कि इस वीडियो का अंत तक कौन देखता है, और जो भी अंत तक देखेगा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो आइए अब हम इसके अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेख है। तो सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे कि संरेख का मतलब क्या होता है। क्या संरेख का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर वो सभी के सभी बिंदु है। तो जैसे हमारे पास ये 3 बिंदु दे दिए गए हैं, तो एक ही लाइन पर क्या है, तीनों बिंदु है। किस प्रकार है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है हमारे पास, और ये जो हमारे पास पहला ये जो है, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई बिंदु हमारे पास ए बिंदु है, और ये जो हमारे पास बीच में है ये हमारे पास बी बिंदु है, और ये जो हमारे पास सबसे लास्ट में ये क्या है, सी बिंदु है। सी बिंदु है, सी बिंदु है। और मान लेते हैं जो हमारे पास पहला ए है वह ये बिंदु है 1,5, और ये जो हमारे पास बी वाला बिंदु है ये हमारे पास क्या है 2,3, और ये जो हमारे पास लास्ट वाला है ये हमारे पास सी बिंदु है -2, -11 ये हमारे पास है। और संरेख का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर ये तीनों बिंदु है। तो देखिए हमारे पास एक ही लाइन है, और एक ही लाइन है हमारे पास है, मतलब सोच लाइन है, मतलब रेखा एकदम सोच है। और ये हमारे पास इन तीनों मतलब इस बार और एक इन रेखा पर हमारे पास 3 बिंदु है, और तीनों बिंदु के निर्देशांक हमारे पास दे दिए गए हैं। क्लियर बात है। और हमसे कह रहे हैं कि संरेख है या नहीं है, तो हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारे पास बिंदु दिए गए हैं ये बिंदु संरेख है या नहीं है, इसमें यही बताना है। तो सबसे पहले तो संरेख कब होता है ये हम पहले जानेंगे। तो संरेख हमारा कब होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये AB है, AB है और बराबर हो जाए, मतलब AB प्लस BC बराबर मतलब AC का मान आ जाए, मतलब AB प्लस BC, और इन दोनों का मान हम जोड़कर AC यदि उतना आ जाए तो ये जो हमारे पास बिंदु होगा वह संरेख होगा। यदि नहीं आता है तो संरेख नहीं होगा। तो संरेख नहीं होगा तो किस प्रकार होगा, जैसे कि हमारे पास एक बिंदु है और ऐसे हमारे पास होगा, जैसे यहाँ पर पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, चाहे इस प्रकार होगा चाहे ऐसे होगा। इस प्रकार से हमारे पास तीनों बिंदु होंगे। मतलब संरेख का मतलब उल्टा सीधा, मतलब कैसे भी। और मतलब आदि संरेख होगा तो हमारे पास संरेख होगा तो इस सीधी लाइन में तीनों बिंदु होगा। क्लियर है ना। तब पहले तो हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। तो हम यहाँ से AB पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AB हो गया। और AB में हम पहले तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम दूरी सूत्र लिख दे रहे हैं। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, वो होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, प्लस में होता है y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कौन सा हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये जो हमारे पास पहला वाला रहता है, मतलब इन दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब AB हम निकाले थे, इन दोनों में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास होगा पहला वाला होता है x1, और इसमें का पहले वाले का होगा पहले वाले में का दूसरा जो होता है वो होता है y2, और दूसरे वाले में का पहला जो होता है वो होता है x2 होता है, और दूसरे वाले में का दूसरा जो होता है, जैसे यहाँ हमारे पास पहला है तो पहले में का पहला जो होगा वो x1 होगा, और पहले का ये जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और ये हमारे पास दूसरे का पहले वाला होगा वो x2 हो जाएगा, और दूसरे का दूसरा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तब यहाँ से हम मान रखेंगे, तब देखिए हमारे पास मान क्या जा रहा है, तो मान रखेंगे तब हमारे पास है x2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है तो 1 है, तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस y2 हमारे पास कितना है 3 है, 3 हो गया, माइनस y1 हमारे पास कितना है 5 है तो 5 हो गया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है था। अब देखिए इसका मान हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 में से 1 हटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस 5 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 5 आ जाएगा। तो अंडर रूट में 5 आ गया। अब हमने AB निकाला, अब हम BC निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, BC निकाल रहे हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा BC। अब हम इन दोनों को देखेंगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। इन दोनों में BC निकालेंगे तो फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x2 x1, तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हमारे पास हो जाएगा x2 और ये हमारे पास हो जाएगा y2। क्लियर है तक। अब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास देखिए मान क्या आ जा रहा है, ये तो पूरे का अंडर रूट हो गया। उसके बाद है x2 हमारे पास कितना है, -2 है, -2 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। x1 हमारे पास क्या है 1 है, सॉरी 2 है, 2 हो गया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इसको हम मिटा देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है -11 तो -11 हो गया। उसके बाद माइनस y1 हमारे पास क्या है 3 है तो 3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है तक। अब यहाँ हमारे पास है अंडर रूट में 2 -2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारे पास है 11 और -11 और -3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, -14 इसका स्क्वायर ये हो गया। और ये देखिए 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस -14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास होता है 196 मतलब 196 होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा। तो 200 हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। तो हमारे पास BC का मान कितना आ गया, मतलब 212 अंडर रूट में 212 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से AC निकालेंगे। AC निकालकर हम देखेंगे कि इन दोनों मतलब AB प्लस BC इक्वल टू में AC के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे AC निकालेंगे। यहाँ से AC निकाल रहे हैं तो AC हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा AC बराबर, अब हम AC में देखेंगे तो हमारे पास A और C, तो AC हमारे पास ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2। तो ये हमारे पास x1 हमारा x2 हमारे पास क्या है तो -2 है तो -2 हो गया। उसके बाद माइनस, उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है 1 है तो 1 हो गया, इसका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया। उसका प्लस है तो प्लस हो गया। y2 हमारे पास क्या है तो y2 हमारे पास है -11 तो -11 हो गया। फिर से माइनस है तो माइनस। y1 हमारे पास क्या है तो y1 हमारे पास 5 है तो 5 हो गया, इसका स्क्वायर। और AC बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है तक। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा AC बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया प्लस और -16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 9 कितना आ जाएगा 15 का 5 हासिल 1 5 1 6 2 265 आ गया और ये हमारे पास AC आ गया। तो अंडर रूट में हमारे पास 265 आ गया। तो यहाँ पे कि इन दोनों का मान यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 265 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर नीचे हम इन सभी के बाद नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, AC के बराबर नहीं है, अतः A, B व C
संरेख नहीं है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस का 2, 6 4 और 7 माइनस का 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो पहले हम उसको समद्विबाहु एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लिया। और समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि इसका दो भुजा बराबर हो, यही हमारे पास होता है। मान जैसे हमारे पास ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि हमारे पास जो ए बी है, ए बी भुजा वो बीसी के बराबर आ जाए, या ए बी भुजा बीसी के बराबर आ जाए, या ए बी भुजा एसी के बराबर आ जाए। मतलब समद्विबाहु का मतलब होता है कि ए बी बराबर आ जाए या बीसी के या हमारे पास ए बी बराबर आ जाए एसी के। मतलब दो भुजा बराबर आ जाए, मतलब ये भुजा इसके बराबर आ जाए, या ये नहीं आता है तो ये भुजा इसके बराबर आ जाए। ये हमें इसमें सिद्ध, मतलब ये हमारे दोनों भुजा यदि बराबर आ जाते हैं तो हमारे पास वो त्रिभुज जो होंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऑप्शन में समझ लिया। अब ये हमारे पास जो दिया है, या हमारे पास दिया है 3 बिंदु दे दिए गए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और हमसे कह रहे हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, ये देखना है। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास पहला बिंदु दिया है ये हमारे पास ए बिंदु है, इसका नाम हमारे पास क्या आ जा रहा है? इसका है हमारे पास बिंदु है 5 माइनस का 2। और ये जो हमारे पास दूसरा है उसको नाम हम देते हैं बी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 6 4 है। और ये जो हमारे पास सी बिंदु है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 7 माइनस का 2 है। ये हमारे पास बिंदु है। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास ए बी, मतलब ए बी भुजा बीसी के बराबर आ रहा है, या ए बी भुजा एसी के बराबर आ रहा है। मतलब हम इनमें दो भुजा यदि बराबर आ जाएंगे, कौन से, मतलब ये भुजा इसके बराबर, या ये भुजा इसके बराबर, या ये भुजा इसके बराबर, या ये भुजा, मतलब दो भुजा इसमें बराबर आनी चाहिए। यदि दो भुजा बराबर आ जाते हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, इतना नहीं होंगे। तो पहले तो हम चेक करेंगे। तो पहले तो हम ए बी भुजा, मतलब ये भुजा हम चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है। तो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, चाहिए हम लिख रहे हैं ए बी हम भुजा चेक कर रहे हैं, मतलब ये ए बी हम चेक कर रहे हैं। तो पहले तो हमारे पास दूरी सूत्र लगेगा, क्योंकि हमारे पास हर सवाल में दूरी सूत्र लगेगा। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि दूरी सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, उसका प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है। अब देखिए, अब तो हमारे पास हो गया। तो हमने ए बी में निकाला, मतलब ये दोनों बिंदु हम लेंगे। तो ये हमारे पास पहला वाला जो होगा, पहले वाले में हमारे पास x1 होता है और y1 होता है। दूसरा वाले में x होता है, x2 और y2 होता है, y2 होता है। तब हम यहाँ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x2 हमारे पास क्या है? 6 है। यहाँ पर 6 है तो 6 हो गया। उसके बाद माइनस x1 हमारे पास क्या है? 5 है तो 5 हो गया, इसका पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है? तो y2 हमारे पास 4 है, 4 हो गया, माइनस y1 हमारे पास कितना है? माइनस का 2, यहाँ पर माइनस है, जैसे यहाँ पर भी माइनस है और माइनस का 2 भी है, माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, आज पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया। क्लियर है तक? अब देखिए इसका आगे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर बचेगा, और इसको अंडर रूट को पहले लगा दे रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस इसलिए हमारे पास है 4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? 6 का, और 6 का स्क्वायर हो गया, ना हो गया। अब हम इसका आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, मतलब 36 होता है। ये हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट में ये हमारे पास जो जोड़ेंगे
36 एक को जोड़ेंगे तो हमारे पास 37 हो जाएगा। ये हो गया 37 हो गया। तो हमारे पास ये भुजा कितना आ गया है, अंडर रूट में 37 आ गया है। अब हम देख रहे हैं, अब हम बीसी देख रहे हैं, मतलब बीसी भुजा बराबर है कि नहीं एसी के। तो बीसी बीसी यहाँ पर भी दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 x2 हमारे पास क्या है, तो ये हमने BC में देखा है। तो BC में हम देखेंगे, तो पहला हमारे पास BC है, तो BC में हमारे पास ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ये हमारे पास हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। क्लियर है। तो x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 7 है, तो 7 हो गया, माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 6 है, तो 6 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 है, तो y2 हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो गया, फिर से माइनस y1 हमारे पास क्या है, तो y1 हमारे पास 4 है, तो 4 हो गया, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट में 37 आ गया। तो मतलब हमारे पास ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जब हमारे पास दो भुजा बराबर आ जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम तीसरी भुजा को क्यों चेक करें, क्योंकि हमें यहाँ पता चल जा रहा है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। हमारे पास मालूम हो गया कि ये जो हमारे पास बिंदु दिए गए हैं ये तीनों बिंदु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर अब इसके आगे हम क्यों चेक करें, क्योंकि हमें दो मिल गया और हमें इसमें पूछा था कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, तो हमने बता दिया ये दो भुजा हमारे पास बराबर आ गए हैं। दो भुजा जब बराबर आ जाते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे हम कि ए बी बराबर है BC के, अतः 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 यहाँ पे लिख देंगे कि A, B व C समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। क्या हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल हमारे पास कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें पहले तो दो बिंदु दे दिए गए और ये जो हमारे पास दूरी भी दिया है वो दूरी भी हमें कितना दे दिया गया, 10 दे दिया गया। पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बिंदु दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास P बिंदु कितना दे दिया गया है, 2,-3 2,-3 और हमारे पास Q जो बिंदु है, Q बिंदु कितना दे दिया गया है, 10, y दे दिया गया है। क्या हमारे पास Q बिंदु है और हमारे पास दूरी कितना दे दिया गया है, दूरी हमें कितना दिया है, 10 दे दिया गया है। तो हमारे पास 10 हो गया। क्लियर बात है। तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र का लगाकर y का मान हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें कहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर भी क्या लगेगा, दूरी ही सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र होता है तो सबसे पहले तो हमारे पास दूरी हमें कितना दे दिया गया, 10 दे दिया गया। तो ये हो गया 10 इक्वल टू में y2। तो हमारे पास ये दो बिंदु है, तो पहले वाला हमारा क्या होता है, पहले वाला हमारा होता है हमेशा होता है x1 और y1, दूसरे वाला हमारा होता है x2 y2। ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास x2 हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10 हो गया माइनस
ये x1 हमारे पास कितना है 2 है तो 2 हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस y2 हमारे पास कितना है y है तो y हो गया, माइनस y1 हमारे पास कितना है माइनस का 3 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 3 और इसका स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, जैसे हमारे पास y था प्लस y था इस प्रकार था, माइनस है तो माइनस, उसके बाद ये माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, माइनस माइनस जब भी गुणा करेगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास y प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने लगा दिया, उसी प्रकार से ये हो गया। क्लियर है तक? अब देखिए इसका आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 है तो ये हमारे पास y प्लस 3 है तो इसको हम y प्लस 3 एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। ये हमारे पास है, अब हमारे पास इधर 10 है तो 10 हो गया। अब देखिए 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 64, ये हो जाएगा 64 हो गया, प्लस ये हमारे पास क्या है y प्लस 3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे दोनों पक्ष वर्ग करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू में ये हमारे पास है अंडर रूट में 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इस पूरे का हम फिर से वर्ग कर देंगे, अब देखिए ये हमारे पास स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 64 प्लस है तो प्लस हो गया, ये हमारे पास y प्लस 3 और इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास 64 इधर प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस में 64 इक्वल टू क्या है y प्लस 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। 100 में से 64 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारे पास 6 मतलब 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 3 और एक मतलब 0, तो हमारे पास 36 बचेगा और ये हमारे पास y प्लस 3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहां तक? अब देखिए अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको हम इधर भेजेंगे तो जब हमारे पास स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो अंडर रूट बना देता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये हमारे पास 36 हो जाएगा, 36 हो गया और ये हमारे पास y प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इस 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है तो ये हमारे पास 6 होता है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6 गुणे 6, तो दो हमारे पास जोड़ा बन गया तो इसमें से बाहर निकल जाएगा तो वही माइनस प्लस में बाहर निकलता है, तो माइनस प्लस 6 हो गया और इक्वल टू में क्या हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे इसके बराबर में एक बार हम प्लस 6 लेंगे और फिर से इसके बराबर में एक बार माइनस का 6 लेंगे, तो देखिए हम एक बार पहले तो हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा पहले तो हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं तो ये हमारे पास 6 हो गया इक्वल टू, क्योंकि हमने प्लस का साइन ले लिया तो इसका प्लस का साइन है नहीं दिखाई देता है और ये y प्लस 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ये जो हमारे पास है 3 जो हमारे पास माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस का 3 इक्वल टू में y, ये हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया और इक्वल टू में y, तो एक बार हमारे पास y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब हमने एक बार तो प्लस का 3 लिया था और प्लस का 6 लिया था, अब हम एक बार माइनस का 6 लेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 हो गया इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 जो है जब प्लस में उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 3 है तो 3 और y है तो y हो गया, तो 6 और माइनस का 6 माइनस का 3 तो हमारे पास माइनस का 9 हो जाएगा और y बराबर 9, तो हमारे पास y का कितना मान आ गया 2 मान आ गया, पहला मान आया है माइनस का 3 सॉरी y का मान आया 3 और दूसरा है माइनस 3 आया है y का मान माइनस का 9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? था यहाँ पर हमको दो मान मिला है, एक बार माइनस में मिला है, एक बार प्लस में मिला है, लेकिन हम जब भी मतलब इतनी में करते हैं तो हम माइनस वाले को नहीं लेते हैं, हमेशा हम प्लस वाले को लेते हैं। तो ये हमारा प्लस वाला मतलब 3 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास पांचवा नंबर सवाल है और पांचवा नंबर सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप एकदम सॉल्व बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर करिएगा। मैं आपको एक बार तो बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप फिर से एक बार दोबारा कॉपी में करिएगा सॉल्व, क्योंकि ये जो सवाल है यह बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस साल भी कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप सवाल लगाए रहेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये सवाल किस प्रकार से लगाना है। तो इस सवाल हमसे कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ है। तो सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष का बिंदु क्या हो जाएगा? x अक्ष का बिंदु हमारे पास हो जाएगा x, 0। या हमने x, 0 कैसे बता दिया? ये हमारे पास एक ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, ये जो हमारा होता है ये x y अक्ष होता है, ये हमारे पास होता है x अक्ष होता है। क्लियर है? तब हमसे कह रहे हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ये x अक्ष है, x अक्ष है, x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो मान लेते हैं ये x, 0 है। तो x अक्ष पर वह बिंदु, कभी भी मतलब वह बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा है तो हमें यही मानना होता है x, 0। और हमें y हमें ऐसे ना कर दे, हमें इस प्रकार कर दे कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास y अक्ष है, तो इस पर हम जब बिंदु ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, y हो जाएगा। मतलब हमेशा हमारा दूसरा वाला y का मान रहता है, पहले वाला x का मान रहता है। तो यदि हमें y अक्ष को कह दे तो x का मान 0 हो जाएगा, y का मान y हो जाएगा। यदि हमसे x अक्ष को कहे तो x का मान x रहेगा और y अक्ष की जगह पर 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तब हमसे कहा है x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि x अक्ष का बिंदु जो है वह है x का मान 0 और इसका नाम हम दे दे रहे हैं p है। क्लियर है? अब हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों बिंदु है ये समदूरस्थ दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये P बिंदु है, ये जो हमारे पास P बिंदु है, ये इस बिंदु से हमारे पास जो ये दोनों बिंदु है ना, ये दोनों बिंदु क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। जैसे मान लेते हैं कि ये जितना बिंदु है, ये बिंदु A है, ये हमारे पास A है, तो मतलब मान लेते हैं 2, 5 है। तो मान लेते हैं P बिंदु से A बिंदु की जितनी दूरी है उतनी ही P से ये मान लेते हैं कि B बिंदु है, तो B बिंदु की दूरी उतनी भी होगी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे हमारे पास P बिंदु से A बिंदु तक की दूरी जो है उतनी ही P बिंदु से B बिंदु तक की दूरी होगी। ये हमारा समदूरस्थ कहलाता है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। जैसे मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है, इस बिंदु से मान लेते हैं कि इतनी दूरी पर एक लड़का चला है और यहाँ से फिर से एक लड़का जो चलेगा, तो ये जो इतनी दूर मतलब एक लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है और एक लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है, तो दोनों का दूरी यदि समान है मतलब दोनों एक ही, मतलब ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर चला है, और यदि लड़का 1 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर चला है, तो दोनों की दूरी समान है। तो दोनों की दूरी यदि समान हो जाए तो यही हमारा कहलाता है समदूरस्थ। मतलब एक ही बिंदु से यदि दो दूरी समान हो जाए तो उसी को कहते हैं समदूरस्थ। क्लियर है तक? तो हमारे पास ये हो गया। तो हम ये हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों बिंदु दोनों दूरी जो है समान है कि नहीं, हमें इसमें चेक कर बताना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम पहले तो P से A बिंदु की दूरी हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम P से A बिंदु की दूरी निकालेंगे। यदि बराबर आ जाए P से A बिंदु, सॉरी P से B बिंदु की दूरी यदि बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये दोनों बिंदु मतलब समदूरस्थ हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम एक PA उसके बराबर में लिखेंगे PB। तो PA यहाँ पर हो जाएगा, तो PA के दूरी सूत्र क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है तक? बराबर बराबर में आना चाहिए P बिंदु। तो P बिंदु यहाँ पर भी दूरी सूत्र लगेंगे तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। क्लियर है? आता यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे को देखिए क्या आ जा रहा है। तो कितना हो गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है x2 माइनस y1। ये हमारे पास बचेगा, मतलब ये पूरा लाइन बचेगा और ये पूरा लाइन बचेगा। तो हम यहाँ पर मान भी रख ले रहे हैं, तो साथ में हम मान रखेंगे तो x2 का मान मतलब हम इसको नाम दे दे रहे हैं x1 है, ये हमारे पास y1 है, और ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास y2 है। क्लियर है? था ये हमारे पास x2 है, तो x2 का मान हमारे पास क्या है, x है, तो x हो गया, माइनस x1 का मान हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस y2 हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 माइनस y यहाँ पर y1 होना चाहिए, तो y1 हमारे पास कितना है, माइनस का फैक्टर ये आ जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास है x2, मतलब हम इन दोनों में रखेंगे a और b, p और b में रखेंगे, तो हमारे पास ये भी हमारे पास x1 और x1 y1 हो जाएगा, और ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, x है, तो x हो गया, माइनस x1 हमारे पास कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2, अब माइनस था और माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो गया। क्लियर है तक? अब उसके बाद प्लस है तो प्लस हो गया। इसके बाद हमारे पास है y2 हमारे पास क्या है, तो y2 हमारे पास 0 है, तो 0 हो गया। उसका बाद माइनस, तो माइनस y1 हमारे पास कितना है, 9 है, तो 9 हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है तक? अब हम इसको a b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2 और ए, यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि x1 का मान हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है था? ये हमारे पास 2 हो गया, और यहाँ पर x a माइनस b को होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस का प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a हमारे पास x है और b हमारे पास, तो 2 2 ना 2 गुणे 2 x 2, मतलब x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 और ab, 2ab। क्लियर है तक? उसका ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 और a और b, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 81। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का 2x2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 2 4 और 4 का एडिशन करेंगे, यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जगह नहीं है, तो इन 2 2 4 माइनस के 4 और x है x हो गया, प्लस में 25 है तो 25 हो गया, इसका 2 में ये तो कट गया है, ये 2 2 4 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और प्लस में 81 है तो ये हो जाएगा 81। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 81 को इधर भेज दे रहे हैं और माइनस 4x है इसको इधर भेज दे रहे हैं, इधर तो हमारे पास 25 है तो 25 हो गया, 81 इधर जाएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4x है तो 4x इधर माइनस आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, तो 81 में से हम 25 को घटा देंगे तो 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा, 56 बच गया, इसका 4 4 8 और x x हो गया, तो 8x हो गया, और इसको 8 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 56
यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस माइनस के 56, 8 इधर 8, 8 का 8 सत्ते 56, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56 माइनस 2, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। तो हमारे पास x बिंदु मतलब ये जो हमारे पास y अक्ष पर जो बिंदु वह बिंदु होंगे वो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे माइनस का 7 कामा 0, और यही हमारा x अक्ष का बिंदु होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मतलब भाई अंत शुरू से लेकर लास्ट तक रहे हैं वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अपना नाम। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।